नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ सोनभद्र के मिनी गोवा में। आप सोच रहे होंगे कि इसको मिनी गोवा क्यों कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और आप चाहे तो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए या फिर कोई भी पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी है जिसका लोग आनंद लेते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है मछली पालन। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में लोग तालाब में मछलियाँ पालते हैं या फिर खेतों में तालाब बना के मछलियाँ पालते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डैम में मछलियाँ पाली गई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डुंगिया पिकनिक स्पॉट, जिसे डुंगिया नाला के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोग रेणुकूट या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं और कोई पार्टी या पिकनिक प्लान कर रहे हैं तो यह जगह आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ आपको मिलेगा बोट राइडिंग का एडवेंचर भी, और यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस बिल्कुल नहीं है। आइए दोस्तों, पहले आप लोगों को मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मछली पालन होता है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे बोट राइडिंग के लिए और साथ में उससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में किसी पोखरे या तालाब में मछली पालन होता है, लेकिन यहाँ पर मछली पालन इस नदी में हुआ है। दोस्तों ये नदी रिहंद नदी है और आगे इससे कुछ दूरी पर डैम बना हुआ है जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध या रिहंद डैम कहते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा या सुना जरूर होगा। दोस्तों जितना आसान है मछली को पकाकर खाना, उससे अत्यधिक मुश्किल है मछली पालन का काम। तो नदी में जो लोग मछली पालन का काम करते हैं उन्हें हमेशा नदी में ही रहना पड़ता है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, उन्हें हमेशा नदी में ही रहना पड़ता है और अपनी मछलियों की रखवाली करनी पड़ती है और समय समय से उन्हें भोजन व आवश्यकता अनुसार उन्हें दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। और एक बात जो मुझे यहाँ आकर पता चली, जिसके बारे में इससे पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं था, वह यह कि मानसून के समय में मछलियों के शिकार पर सरकार रोक लगा देती है, क्योंकि यह समय मछलियों के प्रजनन का होता है और यदि प्रजनन के समय मछलियों का शिकार किया जाएगा तो मछलियों की जनसंख्या बहुत ही कम हो जाएगी। और यही कारण है कि बहुत से लोग, जो लोग मांसाहारी हैं, वह लोग सावन में शाकाहारी हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग सावन में नॉनवेज खाते हैं या नहीं। कत्ते से बच्चा मंगा है, वो हमारा 500 लाइन के बच्चे, जैसे 1 केजी में 500 बच्चे हुए, उसको हम ले आते हैं। पहले 1 केजी में कम से कम 30,000 40,000 बच्चे उसको रखते हैं। जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनको 3-3 हज़ार हर केजों में उनको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद तब उनको चारा दिया जाता है, वो बड़े होते हैं। तब 1 किलो साइज़ के हो गए 700-800 ग्राम के, तो उनको बेचना चालू कर देते हैं। मैक्सिमम कितने किलो तक के जाते हैं ये जो प्यासी मछली जो आप बता रहे हैं? हम 1 किलो से 700-800 ग्राम से हम निकालना चालू करते हैं, 1-1.5 किलो तक होते होते हम समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद फिर से दोबारा वही बच्चे मंगा करके, अब जैसे हमारा निकल रहा है इधर हम बच्चे पाले हुए हैं, ये हमारे बच्चे जब वो ख़त्म होगा तो ये बच्चे निकाल करके हम पलटी कर लेंगे। मतलब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका केज चेंज करते रहते हैं। जी हाँ। तो छोटे बच्चों को निकाल के बड़े वाले में और फिर उस छोटे वाले में। देखिए ये हमारी नर्सरी हुई है 5 केजों में, ये मेरी नर्सरी हुई है और 5 केज में नर्सरी हुई थी तो इनमें सब पलटी कर दिए हैं। इनमें 4-4 हज़ार बच्चे डाल दिए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चे रहते हैं तो यहाँ पालते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो नर्सरी तैयार हो जाती है, हमारी बड़ी हो जाती है 50 ग्राम के, तो हम उसमें दूसरे केजों में
3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पलटी कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग मछली पालन का बिजनेस करें, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, फायदा तो प्रॉफिट तो है ये है, लेकिन उसको उसका देख रेख कर लेंगे अगर तो प्रॉफिट तो है। और नुकसान के बारे में बताइए कि कई बार नुकसान भी तो होता होगा। अगर देखिए दवा समय समय से, जैसे बीमारी आई मरने लगी, उसकी दवा समय से कर लेंगे तो बचा लेंगे। दवा नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कौन सी मछली पालने में सबसे ज़्यादा फायदा है? फायदा तो यही है, प्याज की जल्दी तैयारी। अगर कायदे से देख रेख किया जाए तो 7 महीने में तैयार हो जाती हैं। बाकी मछलियाँ कम से कम नहीं तो 1.5 साल लग जाता है। और अब तक ऐसी कौन सी मछली जो मतलब कि ज़्यादा महंगी बिकती है मार्केट में? महंगी तो बिकती है, रोहू हुआ, कतला हुआ। लेकिन मामला यह है कि उसको तैयारी होने में समय ज़्यादा लगता है। अच्छा, उनको पालने में समय बहुत ज़्यादा जाता है। और ये जो बता रहे हैं आप, इसको पालने में 1 बार निकलेगी तब से 2 बार निकलेगी। मतलब मिला के प्रॉफिट सेम बराबर ही हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को चाचा जी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं इस फिश फार्म की नर्सरी। तो ये जो आप देख रहे हैं, जैसा कि चाचा जी ने बताया था कि वो लोग पहले बच्चे लेके आते हैं और यहाँ पे वो नर्सरी में उनको रखते हैं। आप लोग देखेंगे इसके ऊपर जाल लगाया गया है। वह जाल इसलिए लगाया गया है ताकि ऊपर से उड़ने वाले परिंदे इनमें जो मछलियों के छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें खाना ना शुरू कर दें या इनमें से निकालना ना शुरू कर दें। आप देख सकते हैं छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो इसके अंदर हैं। तो दोस्तों ऊपर तो जाल होता ही है, साथ में इसके नीचे भी जाल होता है जिससे कि मछलियाँ इधर उधर भाग ना जाएं। क्योंकि अगर नीचे का जाल नहीं होगा तो मछलियाँ पूरे नदी में फैल जाएंगी और उन्हें दोबारा पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऊपर जाल लगाया जाता है मछलियों को परिंदों से बचाने के लिए, और नीचे से जाल लगाया जाता है ताकि मछलियाँ भाग ना जाएं। तो देख सकते हैं ये पूरी की पूरी इनकी नर्सरी है। और ये जो मछलियाँ हैं ये लोग बंगाल से लेके आए हैं। 10,000 20,000 जैसा जो भी रहता है उतनी मछलियाँ लेके आते हैं। आइए अब चलते हैं वहाँ पर, आपको दिखाते हैं जहाँ पर मछलियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें अलग अलग रखा जाता है। क्योंकि क्या होगा, अगर बड़ी मछलियों के साथ में छोटी मछलियाँ रखेंगे और अगर बड़ी मछलियों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, छोटी मछलियों को खाना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर नाव में छेद था तो उसमें पानी भर गया है, तो ये चाचा जी उसमें से पानी निकाल रहे हैं। खैर आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमें इन चाचा जी ने बताया कि मछलियों को 3 टाइम खाना दिया जाता है, और अगर कभी मछलियाँ बीमार पड़ जाती हैं तो उन्हें दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। तो आइए अब देखते हैं वह जगह जहाँ पर बड़ी मछलियों को रखा जाता है, और साथ में वो भी देखेंगे कि मछलियों को खाने में यहाँ पर क्या दिया जाता है, उनका मतलब फूड क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बनाया गया है इसमें कई हिस्से हैं। तो यह ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग तरह की मछलियाँ भी होती हैं, तो अलग अलग तरह की मछलियों को अलग अलग रखा जाता है। ये जितने भी आप देखेंगे इसमें सब में हिस्से बना दिए गए हैं। और दूसरा यह भी कारण है कि कई मछलियाँ जैसे कि 4 महीने की हैं या 3 महीने की हैं, या फिर वेट के हिसाब से होता है कि 3 किलो की हैं या 1.5 किलो की है या 1 किलो की है, 500 ग्राम की है, उन सबको इन अलग अलग में रखा जाता है। और आइए अब आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ इन लोगों का भोजन रखा गया है, यानी कि इन लोगों को जो भी फूड दिया जाता है वो रखा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इन मछलियों को खाने में दिया जाता है, और यह तीनों टाइम दिया जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अब बताइए। जैसे ये पेडल बोट है, इसका चार्जेस 1 लोग का 50 है, और ये
वो देखिए गया जेट्स की है, उसका एक चार्ज, एक रुपये चार्ज है 400। बाकी कोई जैसे पानी में गिर जाता है, उसकी सेफ्टी के लिए हम लाइफ जैकेट दिए हैं, इसके जरिए वो पानी में जाएगा नहीं, ऊपर आ जाएगा। और बाई चांस दूर है, गिर गया पानी में, तो हम अपनी दूसरी बोट लेके जाएंगे, उसको निकाल के। ठीक। और जो भी पैसेंजर भी जा रहा है, तो अभी मैंने देखा आपने कुछ फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या पूरी गार्ड रखते हैं हम ना, वो तो सारे चीज़ों पर रहता है। आप एरोप्लेन टिकट लेंगे उस पर, और ये ट्रेन की टिकट लेंगे उस पर, ये आपकी जिम्मेदारी है, वो अपने मर्जी से कर रहा है। आ रहे हैं जस्ट, हम लोग जस्ट आए हैं। ठीक है भैया, एक मिनट बोल दे क्या टीचर का उसके हेड हमारे नीरज सर हैं, नीरज द्विवेदी, जो रावतगंज से, और ये डीएम सर के प्लान के जरिए होगा। और जैसा कि जो आपने बताया कि बोट के राइड और बोट राइड के रेट्स तो बता दिए, मतलब कितने टाइम तक कौन सी राइड कर सकते हैं? मोटर बोट है 15 मिनट, 3 किलोमीटर जाते हैं। जस्ट अभी जा रहा हूँ, उसमें ले आइएगा, बाद में मैं घुमा दूंगा, ड्रिंक वालों को मत लाइएगा। हाँ, जैसा कि मोटर बोट है, इसकी राइड है 15 मिनट, 3 किलोमीटर हम ले जाते हैं। पैडल बोट की 20 मिनट है, उसकी भी हो गई 20 मिनट, कैक की भी 20 मिनट, जेट स्की की हमारी 15 मिनट है, वो भी 3 किलोमीटर जाती है, फुल स्पीड है उसकी। मतलब मैक्सिमम जो राइड है वो 15 मिनट तक की है। 15 मिनट 20 मिनट, इससे 15 से 20 मिनट तक 3 किलोमीटर तक जाते हैं रेंज में। जो आपने ये बताया, इसमें 3 किलोमीटर तक घुमाएंगे, अब वो खुद ड्राइव करेंगे, और बाकी जो दोनों राइड है उसमें जो भी पैसेंजर वो खुद ही ड्राइव करेगा, और 15 से 20 मिनट के बाद वो वापस आ जाएगा यहाँ पे। और मान लीजिए कोई व्यक्ति 15-20 मिनट से आगे लेके चला गया, 1 घंटे बाद आता है, फिर क्या करेंगे? उसका चार्जेस लेंगे हम, और दूसरी बार उसको नहीं देंगे।